विंड ब्रेकर के 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, फुरिन के मेंबर्स टीम टूर्नामेंट के लिए लायन डॉग की टेरिटरी में जाते हैं। वहाँ पे लायन डॉग के मेंबर्स उनका वेलकम करते हैं। जोजी उन्हें लायन डॉग के हेडक्वार्टर्स के लिए गाइड करता है। लायन डॉग की टेरिटरी में बहुत से पब्स होते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा बार भी होता है। इसी कारण यहाँ की रातें बहुत ही शानदार होती है। तभी साकुरा नेरे को देख उसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नेरे कहता है, मैं वहाँ था जब तुमने उस लड़के को फ्लाइंग किक मारी। मैं भी बोफुरिन का हिस्सा हूँ। इवन मैं तुम्हारी तरह किसी की रक्षा नहीं कर सकता, पर मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनकर खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक दो चीजें सीख लूंगा। यह सुनकर सब स्पीचलेस होते हैं। साकुरा ब्लश करते हुए कहता है, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। सो ये देख साकुरा को चिढ़ाता है। उनमें हंसी मजाक का माहौल देख हिरागी जरा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। इसे देख उनमें हिरागी को चिल करो और यह ग्रुप बहुत ही रिलायबल है, यह कहता है। आखिरकार वे सब लायन डॉग के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। हर तरफ पेंटिंग्स और ग्राफिटी होती है। लायन डॉग का हेडक्वार्टर एक पुराना सा ओरिएंट स्टार नामक अबंडन थिएटर होता है। वे सब हेडक्वार्टर में एंटर करते ही वो पूरा थिएटर लायन डॉग के मेंबर्स से भरा होता है। लायन डॉग के मेंबर्स सभी फुरिन के मेंबर्स को देख जरा बातचीत करते हैं। नेरे सभी लायन डॉग के मेंबर्स को देख डर के मारे मन में सोचता है, हम लोग यहाँ से वापस तो जा पाएंगे ना? तभी साकुरा कहता है, तुम यहाँ पर फाइट कैसे करते हैं ये सीखने आए हो ना, तो अपनी आंखें खुली रखना। लायन डॉग के लीडर चोजी स्टेज पर चढ़कर कहता है, अब यहाँ पर लायन डॉग और फुरिन के टीम्स में एक धमाकेदार टूर्नामेंट होने वाला है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उमेमिया कहता है, तुम सब रेडी हो ना? मेन मैच तो मेरे और चोजी के बीच होगी, तो तुम मजे करो। इसे सुन साकुरा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ हारने की सोच लेकर नहीं आया। यह सब सुन उमेमिया खुश होता है। दूसरी ओर चोजी कहता है, अरे जल्दी करो, चलो उमेमिया फाइट करते हैं। तब टोगुमे कहता है, रुको, कौन सा टूर्नामेंट? जनरल्स के फाइट से शुरू होता है। तब अरिमा अपना हाथ उठाकर कहता है, मैं पहले जाऊं? वो लंबे बाल वाला लड़का मुझे कब से घूर रहा है, अब ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। सुइशिता उमेमिया की ओर देखता है तो उमेमिया उसे फाइट करने के लिए हाँ कहता है। जब सुइशिता फाइट के लिए जा ही रहा होता है तब साकुरा कहता है, हमारी फाइट भी अभी भी बाकी है और मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता जो लल्लू पुल्लू जैसों से हार जाते हैं। सुइशिता बिना कुछ स्टेज की ओर बढ़ता है। सुगिशिता और अरिमा आमने सामने होते हैं। तब लायन डॉग के मेंबर्स अरिमा के लिए चीयर करते हैं। नेरे अपनी डायरी खोलकर कहता है, युकिनारी अरिमा अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। इसने एक बार किसी लड़के के एक ही पंच में हड्डियां भी तोड़ डाली थी। तब सो कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सुगिशिता भी ऐसा ही है। इस पर उमेमिया कहता है, नहीं, मुझे उसके लिए बुरा लगेगा अगर उन दोनों को एक जैसा कहोगे। अरिमा सुगिशिता की आंखों में देख कहता है, तुम्हारी आंखें मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। अरिमा सुगिशिता को फाइट से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, उमेमिया तुम्हें क्या हुआ? यह सब सुन सुगिशिता उमेमिया की ओर देखता है। तभी अरिमा सुगिशिता के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। यह सब देख सभी शॉक होते हैं। अरिमा सुगिशिता को कहता है, फाइट के दौरान दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए, यू मोरॉन। अचानक से सुगिशिता अरिमा का हाथ पकड़ लेता है और एकदम गुस्से में अपने एक हाथ से अरिमा का मुंह पकड़कर के सिर को जमीन पर पटक देता है। सुगिशिता का ऐसा ब्रूटल हमला देख सभी की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। सुगिशिता के एक ही वार से अरिमा बेहोश हो जाता है। ये सब देख लायनहेड के मेंबर्स भी शॉक होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि एक फर्स्ट ईयर के लड़के ने एक ही पंच में अरिमा को नॉकआउट कर दिया। दूसरी ओर ये सब देख चोजी खुश होकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरे से फाइट करोगे? टोगुमे चोजी को रोकते हुए अपनी पारी का इंतजार करने को कहता है। अपने एनिमी की तारीफ करता देख नेरे कहता है, ये लोग अपने मेंबर्स की चिंता नहीं करते और अपने दुश्मनों की तारीफ कर रहे हैं, ये लोग सच में पागल हैं। जब सुगिशिता स्टेज से नीचे आता है, उमेमिया कहता है, तुम पहले से बहुत एग्रेसिव हो। नेरे कहता है, सुगिशिता तुम कितने कमाल के हो, तुमने एक पंच खाकर भी तुम बिल्कुल ठीक हो। साकुरा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नेरे कहता है, साकुरा तुम सरप्राइज नहीं हो? साकुरा कहता है, क्योंकि मैंने सुगिशिता से पहले भी फाइट की है। यह सब सुन सो कहता है, साकुरा तुम सुगिशिता की तारीफ कर रहे हो? यह सब सुनकर साकुरा फिर से ब्लश करने लगता है। दूसरी ओर टोगुमे फाइट को देख शांत बैठा होता है। तब चोजी कहता है, चलो दूसरी फाइट शुरू करते हैं। हे तुम दोनों आगे बढ़कर इस कच्चे को स्टेज से हटाओ। वे दोनों स्टेज पर जाकर अरिमा को स्टेज से उठाकर किसी कच्चे की तरह स्टेज से फेंक देते हैं। अरिमा कहते हैं, ये हमेशा से हमारा बॉस बनता फिरता, अब देखो इसे, तुम इसी लायक हो। वे दोनों जब जा ही रहे होते हैं तब साकुरा उन्हें टोकते हुए कहता है, तुम सब पावर के नाम पर सिर्फ कमजोरों को मारते हो।
तुम जैसों को देख मुझे शर्म आती है। तुम तो 2% के गुंडे हो। साकुरा की बातें सुन नेरे डर रहा होता है। वे दोनों लायन डॉग के मेंबर साकुरा को कहते हैं, तुमने अब क्या बोला? तभी सो कहता है, साकुरा तुमने जो कहा वो इनके दिमाग में नहीं घुसेगा जब तक तुम इन्हें सबक न सिखा दो। यह सब सुन उनमें से एक लड़का सो का कॉलर पकड़ लेता है। यह सब देख चोजी गुस्से में कहता है, हे तुम दोनों पीछे हटो, तुम वो नहीं हो जो उस लड़के के साथ फाइट करेगा। वे चोजी की बातें सुनकर डर के मारे अपने सीट की ओर बढ़ते हैं। चोजी कहता है, अब कौन लड़ेगा? यह सुनकर साकुरा कहता है, अब मैं जाता हूँ। तभी सो कहता है, पागल मत बनो, सब फाइट्स ऑर्डर में ही हो रहे हैं, तो मैं जाता हूँ। सो कानमा को देखता है जो स्ट्रेस में नाखून चबा रहा होता है। उससे कहता है, तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, फाइट से पहले थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लो। लायन डॉग के मेंबर्स कानमा के लिए चेयर करते हैं। सो फाइट में जाने से पहले साकुरा को कहता है, जब तुमने कहा कि तुम फुरिन के टॉप डॉग बनोगे तो मुझे तुम थोड़े पागल लगे। इसे सुन साकुरा गुस्सा होता है। सो आके कहता है, मुझे इसके लिए माफ करना। मैंने सोचा कि तुम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो, पर अब मुझे लग रहा है कि तुम अपनी बातों और एक्शन से कितने सीरियस हो। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि तुम बहुत कूल हो। अगर मैं तुमसे हारना नहीं चाहता तो मुझे इस मैच में अपनी पूरी ताकत से फाइट करनी होगी। सो यह सब कहकर स्टेज पर चला जाता है। यह सब सुनकर साकुरा फिर से ब्लश करता है। साकुरा नेरे से पूछता है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है क्या? नेरे कहता है, कानमा के बारे में। इसे सुनकर साकुरा कहता है, नहीं, मैं सो की बात कर रहा था। नेरे कहता है, स्कूल से बहुत पॉपुलर रहा है और काफी स्ट्रांग भी। साकुरा कहता है, मुझे ये तो देखकर ही लग रहा है। तुम्हें और कुछ पता है क्या? नेरे उसे कहता है, मुझे भी सो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तब हिरागी और उमिया सो के बारे में कहते हैं, हमें भी ज्यादा नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन वो एक काइंड लड़का है। स्टेज पर भी कानमा नर्वसनेस में नाखून चबा रहा देख सो कहता है, तुम अपने दोस्त की वजह से गुस्से में हो ना? इसे सुन कानमा कहता है, अरे माँ और मैं हमेशा से साथ रहते हैं। कोई भी गुस्सा होगा जब उसके भाई को कोई मारेगा। सो कहता है, तुम तभी कंप्लेन करते हो जब तुम विक्टिम हो। तुम एक रोतड़ू बच्चे की तरह हो। यह सब सुन कानमा का सिर कपार चढ़ता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सो अपने अमेजिंग फाइटिंग स्टाइल से उसे डॉज करता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल को देख सबका मुंह फटा का फटा रह जाता है। सो फाइट पोजीशन में आता है। कानमा कुछ सोचकर फिर से सो तरफ बढ़कर पंच मारता है, लेकिन उसके हाथ को सो पकड़कर उसे हवा में ही घुमाकर जमीन पर पटक देता है। सो का पैंट पकड़ता है तो सो उसके हाथ में पैर घुमाकर एक जोरदार लात मारता है। इसके बाद सो फाइट को डोमिनेट करता है। लैंडेड के मेंबर्स कानमा को पीटते देख जोर से चिल्लाते हैं। कानमा मन में सोचता है, मैं कुछ भी अटैक करूँ, लेकिन ये उसे टैकल कर देता है। अगर तुम्हें इतनी ही शिकायत है तो तुम क्यों नहीं लड़ते इसे? यह सब देख साकुरा कहता है, सो में जरा भी काइंडनेस नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी भी कुछ अच्छी नहीं है। वो अपने ओपोनेंट को लिविंग हेल दिखा रहा है। उमेमिया कहता है, लगता है लैंडेड के मेंबर्स के बर्ताव के कारण वो जरा इमोशनल होकर फाइट कर रहा है। साकुरा नेरे से पूछता है, मुझे क्या करना होगा जिससे सो सीरियसली फाइट करे? दूसरी ओर कानमा सो से फाइट में हवा गिर रहा होता है, जिसे देख सभी लायन डॉग के मेंबर्स गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं। चोजी भी फाइट देखते देखते सो जाता है। टोगमे के भी एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं होते। कानमा समझ जाता है कि उसकी भी हालत अरेमा जैसी होगी। जब कानमा डरते हुए सो पर हमला करता है तब सो उसे किक मारता है, लेकिन उस किक को देख कानमा वही का वही फ्रीज हो जाता है और नीचे गिरता है। सो फिर से फाइट की पोजीशन में आता है। इसे देख कानमा चिल्लाते हुए कहता है, रुको रुको जरा। टोगमे खड़ा होकर कहता है, तुम दोनों रुको, इतना काफी है, तुम आई पैच वाले लड़के नीचे आ जाओ। कानमा तुम हमारी कितनी बेइज्जती करोगे, तुम अब से इस टीम का हिस्सा नहीं हो। सो स्टेज से उतरते वक्त कहता है, अडल्ट बनने के लिए तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स को समझना होगा, इसलिए तुम्हें इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस लगेगा। तुमने अडल्ट बनने की ओर एक कदम ले लिया है। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। इफ यू लव द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।